आप सब कैसे हैं? आज जो भी आज मेरे साथ ऑनलाइन में वहाँ जुड़ा हुआ है, प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रभु ने हमें मौका दिया है हमारे घर में बैठ के और प्रभु का वचन को बताने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने भी जन आज जुड़ा हुआ है ऑनलाइन में, हम सबको आशीष करते हैं और आपको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और जो भी हमारे साथ जूम में भी जुड़ा हुआ है, हम आपको भी स्वागत करते हैं। और परमेश्वर हम सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा से, जो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया था एक चंगाई का प्रार्थना का दिन बताने के लिए। उस समय पे मौका नहीं मिला तो मैं आज उस वचन को बता रहा हूँ। ओके, सो मेरे साथ ये वचन को आप सब जन मिलकर 3 बार जहाँ पे भी आए आप उस वचन को आप पढ़ो। ओके, वचन को 3 बार हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? ओके, फिर से एक बार सब जन वहाँ स्पीकर ने खोलना, ऐसे बोलना, आप लोग बोलो फिर सब जन। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? फिर से एक बार। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आमीन। अपना अपना वीडियो को ऑन करके आप लोग रख सकते हैं ताकि मैं एक दूसरे को देख भी सकूं ना। ठीक है, सो ये वचन क्या कहता है यहाँ पे? कोई बता सकते हैं क्या कहते हैं वचन? यिर्मयाह का 32 में 26 और 27 वचन में क्या कहता है? कहता है यहाँ कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम बोलो। मेरा दूसरा वचन में है कठिन और असंभव से में। ओके, असंभव मेरा दूसरा वचन में है। ओके, दूसरा वचन में। ओके, सो असंभव ले लो, चलो ठीक है। क्या कोई भी काम असंभव है? परमेश्वर से सब काम हो सकता है। ओके, परमेश्वर महान है और वो कर सकते हैं। ओके, आज मेरा ये प्रार्थना है, आज हमारे बीच में जिसका कैमरा चालू एक जगह में खड़ा रहो, आप एक जगह में खड़ा रहो, कैमरा को हिलाओ मत। एक जगह में खड़ा रहो, आप एक जगह में रुको, या तो कैमरा बंद करो, आप इधर उधर जाते तो। ठीक है, आज परमेश्वर बोलते हैं ना किसी एक का जीवन में या 2 का जीवन में या कहीं का जीवन में परमेश्वर उनके जीवन का कहानी बदलना चाहता है। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन की कहानी को बदलना चाहता है। और आज मेरे साथ ये प्रार्थना आप बोलो कि परमेश्वर, जहां पे भी आप है, आप ये बोलो, परमेश्वर आज मेरे कहानी को बदल दे। परमेश्वर आज मेरी कहानी को बदल दे। आमीन। परमेश्वर आमीन। आमीन। ओके, सो आपका स्पीकर बंद करके आप वहां पे बोलना प्लीज, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, वो आंखें बोलते हैं ना कि परमेश्वर रेस्पेक्ट देता है हमारे बात को सुनने के लिए। ठीक है, वो आंखें, वो परमेश्वर है, वो चाहता है कि हर एक लोगों का जीवन में कहानी बदले। जो भी आज ऑनलाइन में आप मेरे को देख रहे हो, आपका भी कहानी जरूर परमेश्वर बदल रहा है। आपके भी एक नया कहानी परमेश्वर बोलते हैं ना आज आपके जीवन में वो ला रहा है। आमीन। और आज हम देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे आगे क्या कहते हैं। जब भी बोलते हैं ना कि हमें बोलते हैं ना कि लग रहा है कि मैं कोई मुझे खींच रहा है, कोई मेरे विरोध में है, परमेश्वर उसको पीछे करेगा, आपके पीछे करेगा। अगर सोचो, आप जब दीवार के चारों कोने में, आप चारों एक कमरे के अंदर आप बंद है, आपको कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ दीवार है, परमेश्वर रास्ता निकालना चाहते हैं वहां से। आपको लग रहा है कि मैं बर्बाद हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर बदल रहा है आपके जीवन को। हालेलुया। ये बात को विश्वास करो, मेरे बात को। परमेश्वर आपके साथ
काम कर रहा है। जो भी व्यक्ति अगर आपको कहता है आके कि तेरा साथ बुरा होने वाला है, वो झूठा है वो व्यक्ति, वो शैतान उसके द्वारा से आके बात करना है, वो झूठा है, वो झूठा का पिता है। उसके बात को आज आप सुनना नहीं, उसके बात को आज या कभी भी उसके बात को सुनना नहीं और उसके बात को मान सम्मान देना नहीं, क्योंकि तू झूठा है करके बोलना। आमीन। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। हालेलुया। और बोलता है कि आज परमेश्वर बोलता है ना कि आपका जीवन में एक नया कहानी, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, नया कहानी को उसने स्टार्ट किया। क्या आप उसको स्वीकार कर रहे हैं? अगर आप जहां पे भी है वहां पे आमीन बोलो, क्योंकि मैं आज भविष्यवाणी करता हूं आपके पास, आपके जीवन में मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आज से आपका जीवन में एक नया कहानी शुरू हो रहा है। जो भी कोई आज वहां पे देख रहा है मेरे साथ, आपके भी जीवन में मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके जीवन में एक नया स्टोरी, एक नया कहानी परमेश्वर चालू किया। वो पुराना कहानी को रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, डिलीट कर दिया। यीशु मसीह के नाम से आपके भी जीवन में वो नया कहानी आज से शुरू हो गया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके साथ रहे। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ आपको, छोटा सा। अभी अगर सपोज जो कहानी अगर आपने बोलते ना कि कहानी सुना है, वो कहानी को भी अगर आप समझोगे किसके गिरगिट की तरह, ओके, हमें नहीं बन के रहना है, हमें परमेश्वर की तरह रहना है। गिरगिट क्या किया, उसने आके इस पेड़ पे बैठा था और उस सामने का डाली में उसके एक छोटा सा चींटी कुछ था, उसका शिकार था। उसने अपना बड़ा लंबा जुबान को उसने डाला और उसका खाना को उसने खींच लिया उसने। अगर आज आपके पास इस समस्या है, किसी के बुराई करना है, आज परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के साथ वादा करना चाहते हो? क्या आप परमेश्वर के साथ वादा करना चाहते हो कि परमेश्वर आज से मैं लोगों को आशीष देना चाहते हैं करके? हाँ, परमेश्वर मुझे वापस मेरे अंदर के अच्छा चीज मुझे दे परमेश्वर, ताकि मैं यीशु का महिमा कर सकूं। आज जो भी कोई बीमार है, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। जो भी कोई नशे के आदत बुराई में फंसा हुआ है, परमेश्वर उसको छुटकारा देना चाहता है। स्वीकार करो मेरे बहन कंचन, आपके पति पूरी तरीके से छुट के बाहर आ जाए, बंधन से बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। परमेश्वर भूलते नहीं है, परमेश्वर हमेशा याद करते हैं, ताकि हर एक लोगों को वो आशीष देना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि बोलते ना कि आप घास की तरह है, घास की तरह सूख गया, घास की तरह कट के जलने वाला है, परमेश्वर अनुग्रह में आपको बढ़ा रहा है। परमेश्वर आपको उसके अनुग्रह में बढ़ा रहा है। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो उस अनुग्रह में बढ़ने के लिए? परमेश्वर बोलता ना कि जो भी कोई आपके ऊपर उंगली उठाया, आपको शर्मिंदा किया, बुरा किया, आज से वो व्यक्ति आपका बुराई कोई नहीं करेगा। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, आपको सर बनाएगा, पूछने बनाएगा। परमेश्वर आपके साथ है। आज मुझे विश्वास है किसी के जीवन में एक नया कहानी शुरू हो गया। आमीन। आपका मुझे विश्वास है, जो भी आज मेरे साथ देख रहे हैं वहां पे परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया कहानी को बना दिया, शुरू कर दिया। विश्वास करो। परमेश्वर बोलते हैं ना कि बोलते हैं ना, जो काम शुरू किया कोई उसको पलटेगा नहीं। अगर सोचो आपके घर के अंदर जो भी आपका कुत्ता था, घर के अंदर ध्यान में रखना इस बात को, परमेश्वर ने अगर जो भी काम किया, घर का कुत्ता भी उसको बात को ध्यान में नहीं रखेगा, उसको भूल जाएगा और एक नया स्टोरी आपके जीवन में शुरू हो गया। आमीन। कुत्ता का मतलब यानी कि दोस्त, ओके। तो उसको हम पाल के रखते हैं हमारे घर के अंदर। बहुत से लोग है ना कि वो कभी भी बोलते हैं ना कि हमेशा वो याद नहीं करेगा, अभी भूल जाएगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबको आगे बढ़ाते जाए। आज मेरे पीछे एक वादा करो, आप जो भी जहाँ पे भी है, आप मेरे साथ ये प्रार्थना बोलो, प्रभु परमेश्वर मैं आज वाचा बांधता हूँ आपसे। बोलो मेरे पीछे, प्रभु परमेश्वर मैं आज वाचा बांधता हूँ आपसे। हमारे हाथ में बाइबल है, हमारे हाथ को बाइबल को हम उठा के हम कहेंगे, परमेश्वर आज से इस बाइबल के अंदर जो भी जीवित वचन है, वो वचन को लेकर मैं चलूं। हाँ परमेश्वर, आज से मैं वादा करता हूँ, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। हाँ परमेश्वर, आज से मैं वादा करता हूँ, मैं मेरे कलीसिया में मैं लगातार हर समय पे
हर समय पे, और संडे हर संडे टाइम पे मैं पहुंच सकूं, टाइम पे मैं पहुंच, मैं वादा करता मैं हूँ। वादा करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। जब तक मैं हांगकांग में जी रही हूँ, जब तक मैं हांगकांग में हूँ, जब तक मैं हांगकांग में हूँ, मैं आज वादा करता हूँ, आज वादा करती हूँ, ताकि मैं परमेश्वर का महिमा करूं ताकि मैं परमेश्वर का और महिमा कलीसिया करूं, में और कलीसिया काम में आए। काम आऊं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हाँ, मैं आज एक वादा करता हूँ, और आज एक वादा करता हूँ, मैं आपका जीवित वचन को मैं आपके जीवित वचन लेता हूँ मेरे जीवन में, लेती हूँ मेरे जीवन में, और उसका आज्ञा को मैं मान के और उसके आज्ञा को मानकर मैं चलूं। धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, वचन क्या मुझसे कहता है, उस वचन को मैं सुन के चलूं। उस वचन को मैं सुन के धन्यवाद। पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाओ, जो भी मैं वादा किया है कलीसिया के लिए, ताकि मैं उस पूरा निभाऊं, उसको पूरा निभाऊं। आप पासबान जो भी कहता है उसको निभाऊं मैं। धन्यवाद। पवित्र आत्मा मुझे हर समय पे याद दिलाते रहो। धन्यवाद। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। धन्यवाद। कितने जन को मरियम की कहानी के बारे में पता है? बाइबल में जो मरियम है, मूसा की बहन की कहानी के बारे में। आज मेरा टाइटल, सरमन का टाइटल क्या कहते हैं हिंदी में? सामर्थ और अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर सामर्थ और अनोखे काम दिखाता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल। ओके, हमारा परमेश्वर बोलते हैं ना, जो दुनिया में जो देवी देवता भगवान जो भी है, कहते हैं अल्लाह, चाहे जो भी हो, उससे बढ़कर बोलते ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। ओके, अभी आपको जो कहानी आपने सुना था ऑडियो में, आपको समझ में आएगा वो कहानी यहाँ पे क्या कहता है करके। ठीक है, हम देखेंगे वचन, मरियम की कहानी, मरियम की गीत। वचन कहता है निर्गमन का 15 का 20 वचन में, देखो क्या कहते हैं। और हारून की बहन मरियम नाम नबियों ने हाथ में डप लिया, और सब स्त्रियों डप लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। क्या अरोन की बहन, उसका नाम है मरियम। ओके, वो नबी थी। उसने क्या लिया? डफ लिया। जैसा अभी हम डफली बजाते हैं, ढोलकी बजाते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते हैं, और वो नाचते हुए उसके पीछे ओ लिया। किसके पीछे ओ लिया? मूसा का पीछे। क्योंकि जब ये लोग आके लाल समुंदर पार इस तरफ आया, उसके बाद ये लोग जा रहे थे, और मूसा और उनके जो भी लोग थे उनके पीछे लोग खुशी मना रहे थे, थाली बजा रहे थे, नाच रहे थे, और गाना गा के वो लोग आगे आगे जा रहे थे। ठीक है, तो अभी आपको और हमको समझना बहुत जरूरी। जैसा हम सोचो आज अच्छा है, हम भी ताली बजाते, हम भी बोलते ना कि गाना गाते, कुदी मारते, नाचते, सब कुछ करते रहते। अगर हमारे तबीयत ठीक नहीं है या कुछ समस्या हो जाते, या पास्टर ने कुछ बोल दिया, हमारे बोलती बंद, ना ताली बजाते ना कुछ करते। मरियम ऐसा नहीं थी, मगर उसने बोलता उत्साहित से खुदी मारी, नाची, सब कुछ किया उसने। एक मिनट, किसी का चालू है। ओके, रूपाली बंद कर दो। ओके, सो यहाँ पे क्या कहते हैं? मरियम और आरोन मूसा के पत्नी के विरोध कहते हैं। मूसा का भाई और बहन, ओके, बड़ा भाई और बहन मूसा का बीवी के विरोध में बातें करने लगा। यानी कि अपना भाभी के साथ वो लोग ने बुराई किया। अगर आपने भी देखा रहेगा, आपका भाभी अगर आपके घर में आया रहेगा, क्या आपने अपने भाभी के साथ कभी बुरा बोला? कुछ ना कुछ बोला रहेगा, क्योंकि आपकी माँ सास है उस भाभी का, आप ननद है उस भाभी उसका, है ना? कुछ ना कुछ आपने जरूर निश्चय बोला रहेगा। जो भी आप वहां पे बहन देख रही है या भाई देख रहा है आपका भाभी का, मैंने भी बोला था, मुझे पता नहीं था उस समय पे, मुझे नहीं पता था, बट मैंने किया, मेरा पछतावा मैंने किया है उसके लिए। तो आज वचन देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे। गिनती का 12 अध्याय में 1 से 16 वचन हम पढ़ेंगे, जरा समझिएगा एक एक करके। अब यहाँ पे कहते हैं मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया।
सो मिरियम और हारून उसकी उस बेहतर बेहतर खुशी श्री से कारण उसकी निंदा करने लगे। हाँ, क्या कहने लगा? और मूसा का बीवी इथोपियन बीवी रहती है, अभी ये पता नहीं कैसी थी वो करके, गोरी थी, खाली थी, लाल थी, पीला थी, हमें नहीं पता है, ठीक है। मगर इथोपिया देश हमें अगर हम सोचेगा तो उधर सब अफ्रीकन, ब्लैक अफ्रीकन लोग रहते हैं, ऐसा काला कलर का लोग रहते हैं। शायद वो ऐसा कलर को देख के उसने बोली रहेगी, हमें नहीं पता है किस कारण के लिए बोली है, मगर उसने बोली है। उसके विरोध में बात कर रहे थे, अपने भाभी के विरोध में। हम देखेंगे नीचे वो क्या बात कर रही थी, आप वचन देख सकते हैं वहां पे 2 वचन में, देखो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? हाँ, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? हाँ, उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। हाँ, मूसा तो पृथ्वी पर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ। क्या यहाँ पे कहते हैं, जरा समझन, जरा ध्यान देना यहाँ पे। उन लोग ने कहा, एरोन और उसके बेन ने कहा, क्या कहा यहाँ पे देखो, क्या परमेश्वर खाली मूसा से बात करता है? प्रश्न चिन्ह है वहां पे। क्या वो हमसे नहीं बात करेगा? क्या हमारी बात को नहीं सुनेगा? आज पासबान प्रचार कर रहे चर्च में, परमेश्वर ने बोला करके पासबान कहता है। अभी आप में से कोई ना कोई मेरे बेन इसी तरह कभी कभी बात करते रहेगा, क्या इनको पता है क्या? हाँ, मुझे नहीं पता है क्या? मुझे सब कुछ पता है। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार इस तरह से हमने किया है। कई बार चर्च में जब जाते हैं, पास्टर अगर कुछ सिखा रहे, पास्टर अगर कुछ कहता है, हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारे से बात नहीं करते क्या? निश्चय आपसे बात करते हैं, किसने कहा नहीं करते करके। मगर इनके साथ क्या हुआ करके वो भी हमको देखना जरूरी है। परमेश्वर इनसे भी बात किया है, थोड़े नीचे का वचन हम देखेंगे। और उसके पहला देखने से पहला यहाँ पे कहता है, मूसा आंखें बोलते हैं ना कि सब मनुष्यों में इस पृथ्वी में जब उस समय पे सबसे अंबल था वो, उसके जैसा कोई व्यक्ति अंबल नहीं था, ऐसा बता रहे परमेश्वर। इस कारण के लिए परमेश्वर उससे बात किया। अगर आप कहते हो कि परमेश्वर मेरे से बात कर रहे, खाली पास्टर से ही बात करेगा करके, नहीं, आप अंबल नहीं है, आप कलीसिया के अधीनता में नहीं है, कलीसिया के बुजुर्ग के अधीनता में आप नहीं है, इसका मतलब। अब यहाँ पे देखो 4 में देखेंगे हम क्या कहते हैं यहाँ पे। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। ओके, अभी परमेश्वर देखो, यहोवा ने एकाएक मूसा और एरोन और मरियम से भी बातें किया। जरूर परमेश्वर बात करते हैं भाई, किसने मना किया नहीं बात करते करके? और उनको बुलाया, आ जाओ भाई तंबू में। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। तब यहोवा ने बादल के खंभे से उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। सो वे दोनों उसके पास निकल आए। अब देखो, ये दोनों को परमेश्वर ने बुलाया, जिसका मतलब परमेश्वर बात करता था, उनसे भी बात किया था। क्या प्रॉब्लम हुआ रहेगा? क्या प्रॉब्लम हुआ रहेगा? हम देखिएगा वचन देखेंगे क्या कहते हैं उधर 6 वचन में। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह सपने में उसे बातें करूंगा। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं। तब यहोवा ने कहा, किससे कहा? मेरी बात सुनो करके कहा। यदि तुम में कोई नबी है क्या? इसका मतलब आप कलीसिया में हम लोग है क्या? नबी है क्या हमारे अंदर? कोई ऐसा आत्मा में बड़ा हुआ है क्या? आप बोले क्या हम नहीं है क्या? परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता था ये 2 जन को। क्या कहते हैं? तो उस पर मैं यहोवा का
दर्शन के द्वारा मैं यहोवा के दर्शन के द्वारा क्या अपने आप को प्रकट करूंगा। अगर आपके पास परमेश्वर प्रकट कर रहा है, वेरी गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम। मगर उस समय पे कोई नहीं था, उस समय पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। वो सपने में उनसे बातें करूंगा। हाँ, परमेश्वर कहता है अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं सपने में उनके साथ मैं बात करूंगा करके कहता है। देखो यहाँ पे ध्यान देना मेरे बहन मेरे भाई, हम सबसे परमेश्वर चाहते हैं, अभी हम नया करार के हिसाब से हम देखेगा, परमेश्वर निश्चय हमसे बात करना चाहता है, हमें वो मदद करना चाहता है, ठीक है। मगर क्या है ना कि हम नहीं कर पा रहे वैसा। मिरियम और मिरियम ने क्या वहां पे बातें किया रहेगा, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है आपको। कुछ भी बातें किया रहेगा, मगर क्यों किया, इस बात को हमको समझना है, इस बात को हमको समझना है और जानना बहुत जरूरी है। हम सबको रियली समझना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझेगा इस बात को, हमारे लिए दिक्कत आएगा, हमारे लिए ट्रबल होगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, हमारे जैसा नहीं है करके कहता है। वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मेरे सब घरानों में मूसा विश्वास योग्य है करके परमेश्वर गवाही दे रहा है। क्या हमारे लिए परमेश्वर ऐसा गवाही दे रहा है? ध्यान से सब सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। क्या हमारे लिए परमेश्वर गवाही दे रहा है? ओके, उसके बाद उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। कई बार हम लोग जब बातें करते हैं एक दोस्त से, किसी से भी, उसके कान में कुछ कुछ करते रहते हैं। परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं गुप्त में, मैं उसके कान में कुछ करके नहीं बोलूंगा, मैं आमने सामने आकर मैं उससे बात बताऊंगा कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, उसके बाद वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? वो आके बोलते ना, फेस टू फेस बात करता था परमेश्वर के साथ। वचन कहता है, वचन इंग्लिश में अगर देखेगा 8 में, आई स्पीक विथ हिम फेस टू फेस, इवन प्लानली एंड नॉट इन डार्क, saying and he sees the form of the Lord। उसमें परमेश्वर का फॉर्म दिख रहा था करके कहता है। Why then you were not afraid? क्यों तुम डरा नहीं करके कहता है मूसा के विरोध में बात करने के लिए। क्या आज आप में से कोई भी ऐसा है, हम परमेश्वर का सेवक के विरोध में बात कर रहे हैं? हमें ये जानना बहुत जरूरी है। जो भी आज मेरे साथ उधर जुड़ा हुआ है, क्या हम परमेश्वर के विरोध, सेवक के विरोध बात करते हैं? इसका मतलब हम बात करते हैं, हम परमेश्वर के विरोध बात करते हैं। क्लियर यहाँ पे बता रहे परमेश्वर, क्या तुम डरा नहीं? क्यों नहीं डरा? हमें डरना है। जब भी परमेश्वर के सेवक बोलते हैं ना, होता है तो हमें ये देखना है कि हम परमेश्वर से बात करते हैं। बट सेवक परमेश्वर नहीं है, बट परमेश्वर से बात करते हैं। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, उसके बाद में हम जाएंगे 9 में। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। अब देखो यहाँ पे परमेश्वर अगर किसी के भी बोलते ना विरोध हो जाता है, उसका गुस्सा आ जाता है, उसका उपस्थित वहां से अट जाता है। परमेश्वर बादल के कंबे के साथ उस तंबू में वो था, उसके उपस्थित था। काली इतना बताया गुस्सा होके वो निकल गया वहां से। क्यों परमेश्वर को गुस्सा आया? ये याजक करके चुना गया था आरोन। उसको पता था कि वो कौन है। उसने क्यों रोका ने अपनी बहन को? मेरे बहन जो भाई आज न्यू लाइफ असेंबली कलीसिया में आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी गलत बात करते, क्या आपके पास अधिकार है उसको आप टक करके बोल के रोकने के लिए? बहन, आप क्या बात करते हो करके, किस तरह से आप बात करते हो? अधिकार से बोलो, उनको बोलना जरूरी है। ये न्यू लाइफ असेंबली कलीसिया है और कोई कलीसिया नहीं है, उसको हमको डरना नहीं है, हमको बोलना है उनको।
जब भी जाके आपके सामने वो दोबारा कभी कोई बुरा बात नहीं करेगा। उनको पता है, और उनको ये भी बोलना, अगर आप बात करोगे मैं पास्टर को बताऊंगा। ऐसा लोग चर्च में नहीं आएगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। हमें बदलना है, हमें साफ रहना है। देखो उसके बाद 10 में क्या कहता है, क्या हुआ करके आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया हाँ, और मेरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, बादल अटने के बाद, परमेश्वर का उपस्थित अटने के बाद, वहां पे वो स्त्री यानी कि मिरियम को कोढ़ी हो गया। मिरियम को कोढ़ी हो गया। मिरियम किस तरह से हुआ देखो उसके बाद क्या कहते, और आरोन और हारून ने मिरियम की ओर दृष्टि की हाँ। और देखा कि वो कोढ़ित हो गई है। हाँ, अब उसका भाई यानी कि बड़ा भाई, जो बोलते ना कि बेन और भाई ने भाई के बीवी के विरोध में बातें किया और वो कोढ़ी हो गई। ठीक है, क्या सीख रहे हैं आज, क्या सीख रहे हैं हम? क्या आज भी हम बकबक करके बैठे हैं किसी के भी विरोध में? आज कोढ़ी होने की जरूरत नहीं है आज के तारीख में। उस समय पे कोढ़ी हुआ, चलो ठीक है। क्या आज के तारीख में आपके पास जो परमेश्वर ने जो वादा किया था, पवित्र आत्मा दिया था, वो आत्मा का उपस्थित हट जाएगा, वो आत्मा हमारे अंदर से निकल जाएगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिखाई नहीं देगा, उसका काम नहीं दिखाई देगा। हम वापस पहले जैसा बन जाएगा, जो पहले हम जो करते थे उसके जैसा हम बन जाएगा। ओके, जो भी है साउंड मुझे नहीं पता है, नेट का प्रॉब्लम है तो नेट के वजह से स्लो आ रहा है, मुझे नहीं पता है क्यों स्लो आ रहा है करके। ओके, तो आप लोग सुनते रहो। जो भी है, अब हम देखेंगे 11 वचन में। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर ना लगने दे। ओके, अब यहाँ पे ये बताओ, जो भी उधर है, मूसा बड़ा भाई है या छोटा भाई है? ओके, मूसा छोटा भाई है। अब बड़ा भाई आरोन मूसा के पास जाके कहने लगा, हे प्रभु करके बोला। हे मेरे प्रभु, क्या बोला? ए मेरे प्रभु करके बोला बड़ा भाई छोटे भाई को। क्यों प्रभु करके बोला? अब उसने देखा कि ये परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का सेवक को किस तरह रेस्पेक्ट देना है। हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया। क्या कहते हैं? पाप भी किया करके कहता है। अभी उसको आंखें खुला, अभी उसको समझ में आया। कोढ़ी आने के बाद में, हमारे पास समस्या आने के बाद में हमको समझ में आता है। जैसा मेरे को समस्या है जब भी प्रभु दिखाई दिया, मेरा बेटा बीमार गिर गया, जब भी मैं मेरा बुराई को मैंने छोड़ा। क्या आपके साथ वैसे होना है? नहीं, ये पाप हम पर भी ना लगने दे करके कहता है। अभी आरोन मूसा से विनती कर रहा है। अब देखो 12 वचन में क्या कहता है, और मिरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे। हाँ, अभी बाय कहते हैं मिरियम को मरे हुए के समान ना रहने दे, क्योंकि उस समय पे कोढ़ी का जो बीमार लोगों को आता था, वो लोग को बोलते ना अलग रखते थे, और वो लोग को लोग कहते थे कि ये बीमार मरा हुआ जैसा व्यक्ति है, ये एक घर के लिए एक श्राप है करके कहते थे वो लोग। फिर जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अब अंधगली हो। हाँ, अब देखो बच्चे जब माँ के पेट से निकलते तो किस तरह से एकदम मुलायम रहते, एकदम बोलते ना कम सॉफ्ट रहते, एकदम कमजोर रहते, उसका चमड़ी सब बोलते ना वाइट स्किन होता है। आप माँ है, आपको पता है, तो वो उसके तरह हो गया बोलते हैं, उसके चमड़ी उसके जिस बच्चे की तरह हो गया बोलते हैं। जैसा छोटा से भी पकड़ के खींचे तो चिमटा लेके खींचेगा ना जोर से पकड़ के, वो चमड़ी बाहर आ जाएगा उसका। हम देखेंगे 13 वचन क्या कहता है। सो मूसा ने ये कहकर यहोवा को दुआई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, बस क्या कहा अभी यहाँ पे मूसा? अभी देखो यहोवा से यानी कि परमेश्वर के पास अभी विनती करते हैं,
मदस्ती कर रहा है। ये ईश्वर कृपा कर, किसके ऊपर? मेरे भाई मेरे बहन के ऊपर अभी कृपा कर करके वो मदस्ती का प्रार्थना करते हैं। अगर आपको पता है मदस्ती का प्रार्थना, अगर हमारे बहन हमारे भाई अगर कोई भी समस्या है, हमें तुरंत मदस्ती का प्रार्थना उनको करना है। हमारे घर में कोई समस्या है, तुरंत हमको मदस्ती का प्रार्थना करना है और प्रभु के बोलते ना सेवक के पास लाना है, वो मैटर को बताना है। पास्टर जी ये ऐसा बात है, आप कई लोग मेरे को मैसेज भेज रहे हैं, मैं जरूर प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। शायद आपके साथ में फोन में नहीं करता रहेगा, मगर हम जरूर करते हैं आपके लिए प्रार्थना। ओके, जैसा मुझे मौका मिलता है मैं उस समय भी प्रार्थना करता हूँ। तो मेरा काम है, मैं करता हूँ, आपका भी काम आपको सीखना है, तुरंत प्रार्थना करना है। उसके बाद 14 में देखो क्या कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो वो 7 दिन तक वो लज्जित ना रहती। सो वो 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे। उसके बाद वो फिर भीतर आने पाए। क्या कहता है, जब बोलते हैं ना कि अगर उसका पिता उसके ऊपर मुंह पे थूक मारते हैं तो उस समय पे इस तरह से होता था कि शर्मिंदा होता था, उसको 7 दिन अलग रखना पड़ता था। अभी परमेश्वर यहोवा मूसा को बताते 7 दिन इसको तो अभी अलग रख, 7 दिन इसको दूर रख। 15 में देखो क्या कहते हैं, सो मिरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही। और जब तक मिरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो 7 दिन क्यों अलग रखा उसको, क्या कारण के लिए रखा? उस समय में उस टाइम पे जब भी किसी को भी कोड़ी होता था वो कोड़ियों को अलग रखता था। अब इसको एक कमरे में बंद करके रखा था। ओके, वो वहीं रहना है, बाहर नहीं आना है 7 दिन तक। अब उसके बाद आने के बाद वो चंगा होके बाहर वापस आम लोगों के बीच में वो घूम सकती थी। आज कलीसिया में कई लोग कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, हम चुपचाप साइलेंस हो जाते हैं, हम बात नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते। मैं भी चुपचाप रहता। मैं पिछले 2 महीना पहला मैं बोला मैं इस समय पे किसी को कुछ नहीं बोलेगा, मैं चुपचाप रहेगा, चुपचाप प्रार्थना करेगा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं नाराज हूं आपसे, नहीं, मैं चुपचाप हो गया, कोई कारण के लिए मैं साइलेंस हुआ। ओके, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, उसको अलग रख, उसको मारा नहीं तो कई लोगों को बोलते ना खत्म कर दिया था, लोग उधर पत्थर से मार देते थे बोलते उस समय पे। ओके, अब यहाँ पे देखो 10 कोड़ी शुद्ध। अब हम सबको पता है लूका में अगर हम देखेंगे 17 अध्याय में 19 से लेके 11 से लेके 19 तक, वहां पे 10 कोड़ी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। ठीक है, अब 10 कोड़ी लोग आते हैं, उसमें से बोलते हैं ना कि यीशु मसीह कहते हैं जा और याजक लोगों को दिखा, और वो दिखा रहे, सब जन चले जाते हैं और उसमें से 1 कोड़ी वापस आते हैं और 9 के 9 वापस नहीं आते हैं। और एक वो कौन है, बाइबल कहता है समरी है वो। ओके, सामरियन है करके कहता है। सामरी मतलब उस समय पे एक अन्य जाति जैसा था। ठीक है, उसको परमेश्वर पता नहीं। फिर वो 9 कौन थे, वो प्रभु को जानते थे या यहूदी थे, ज्यूस लोग थे, कौन थे वो लोग? चंगा पाया, वो लोग निकल गया। आज आप देख सकते हैं हांगकांग में भी, बहुत सा कलीसिया में भी देख सकते हैं, लोग आते चंगा पाते हैं, या कोई आके फोन में मैसेज देते वो ठीक हो गया, जॉब मिला, और जॉब मिलने के बाद में भी वो आके पास्टर को नहीं बताते या फोन में मैसेज भी नहीं देते। कुछ जरूरत रहते हैं फोन में बोलते हैं प्रे करो मेरे को, प्रे करने के बाद वो थैंक यू तक नहीं बोलते दूसरा दिन की मेरे को काम हो गया करके। यहाँ से उसी तरह ये भाई साहब आया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, यीशु को धन्यवाद दिया। परमेश्वर बोलते हैं अब तू जा और अच्छा काम कर करके कहता है। क्या हम सीख रहे हैं इस छोटे सा पॉइंट में? मैं ज्यादा नहीं बताया, थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को नीचे भी आगे जाके बताना है थोड़ा। मेरे कलीसिया के परिवार, आप सब मेरा परिवार है। ओके, अगर हमारे पास बोलते हैं ना कुछ अच्छा काम हो रहा है, दुश्मन कोशिश करते हैं, यानी कि शैतान कोशिश करते हैं हमें
कुछ ना कुछ करके गिराने के लिए या नया नया तरीका ला रहे हैं ताकि हम उस बीच में खड़ा खड़ा रह सके, उन लोगों के बीच में खड़ा रह सके। ठीक है, अगर आज आप मेरा परिवार है, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, क्या हम उस भीड़ के बीच में खड़े हैं या फिर हम परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े हैं? जो भी कुछ होए आपको परमेश्वर के लोग के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि लोग आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, पास्टर के विरुद्ध बोलेगा, चर्च के विरुद्ध बोलेगा, वो आपको गिराने का कोशिश करेगा, आपको उसके साथ लेके जाने का कोशिश करेगा और आप एक दिन उनके जाल में फंस जाएगा। वही व्यक्ति आपको अलग से मिलकर बात करेगा, अलग से बैठकर वो मीटिंग करेगा, आपके अंदर गलत बीज डालेगा, आपके अंदर बोलते ना परमेश्वर के बच्चे होने के कारण आपको दुष्ट के बच्चे बना देगा। वो आपका जो बोलते ना आप इधर ऊंचे स्थान में थे, आप वापस नीचे आ जाएगा। इसके लिए जब भी आपको अगर पता चलता है आपके जिम्मेदारी ये होना बहुत जरूरी है, तुरंत घुटने पे जाना है, परमेश्वर से पछतावा करना है, तुरंत पासवान को बताना है कि लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, लोग इस तरह से पीछे से बोल रहे हैं, ताकि एक कान में आने से क्या होगा, हम सबसे सुरक्षित रहेगा, आपको भी हम सुरक्षित दे सकते हैं, आपको भी हम बता सकते हैं कि ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, उसके साथ तुम बच के रहो। दुष्ट हमेशा यही काम करेगा और तुरंत हमें घुटनों पे आना बहुत जरूरी है। उसका बोलते ना चर्च तोड़ने के लिए पास्टर के बीवी के विरुद्ध बात करने के लिए लगाएगा, उनके बच्चे के विरुद्ध बात करने लगाएगा और चर्च के हर एक भेद के विरुद्ध बात करने लगाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ आपको सुनना नहीं है। ऐसे लोगों के साथ अगर उठते बैठते तो भी सीधा बोलने का, चर्च के बात नहीं करना है मुझे। ये बात को आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर सोचो कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है नया, वो दूसरा चर्च में है, वो ठीक है, जाते रहते आते रहते, हमको मिलने के लिए आते हैं, उनसे भी संभाल के रहना है। उनको पूछना है, भाई तू क्यों आए ये चर्च में आज? हमें पूछना है, जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता है, वो कब्री हो सकते हैं, वो हमारे बीच में गलत बीज डाल सकते हैं और तितर बितर कर देगा हम सबको। तो इसके लिए ध्यान देना है। और वो व्यक्ति हमें बोलेगा कि तुम पास्टर क्या बोला तुमको, हाँ 10 हिस्सा देने बोला, वो मत जा चर्च में, तू 10 हिस्सा मत दे, मैंने देता हूं चर्च में। तो उसमें से क्या करेगा, वो आपको दूर कर देगा। ऐसे लोग दुष्ट के लोग हैं, ऐसे लोग बोलते ना उसके अंदर शैतान काम कर रहा है, तो उससे बच के रहना है। अगर ऐसा व्यक्ति, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सोचो आप लोग पिछले 5 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, अभी एक 6 महीना 1 साल हो गया, कोई व्यक्ति आया है, तो हम कोशिश करते कि उनके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए नहीं, आप मत करो, आप प्रे करो उस व्यक्ति के लिए, अच्छा रहेगा। उस व्यक्ति को सिर्फ हमें जीतना है, कल ऐसा ना हो जाए वो व्यक्ति कल दूर हट जाए हमसे, ठीक है। तो हमने देखा था अभी इस कोड़ी के बारे में, अभी आगे देखेंगे हम क्या कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये चमत्कार मसीह को महिमा दे। हाँ, क्या कहते हैं, मिरेकल्स ग्लोरीफाई क्राइस्ट करके कहता है, ये चमत्कार मसीह को महिमा दे। आज हम देख सकते हैं कि बाइबल में कई जगह में यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था, कई लोगों को उसने चंगाई दिया, बड़े बड़े चमत्कार किया उसने, पानी को उसने दाखरस बनाया, यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, ठीक है, कई अच्छे अच्छे काम किया उसने। तो हम देख सकते हैं परमेश्वर का एक सेवक वो क्या किया करके। यहाँ पे प्रेरित के काम 19 अध्याय में 11 से लेके 21 वचन तक हम देखेंगे क्या कहता है यहाँ पे। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। हाँ, किसके हाथों से? पौलुस के हाथों से परमेश्वर बड़े बड़े काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे। हाँ। और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। हाँ, क्या यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है कि पौलुस के पास जो रुमाल हुआ करता था,
एप्रॉन हुआ करता था। जो भी व्यक्ति बीमार व्यक्ति थे उनके ऊपर वो वस्त्र कपड़े को डालता था और वो व्यक्ति चंगा होता था और दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के निकल जाता था। कितनी अच्छी बात है कि वो एप्रॉन यानी कि वो रुमाल में भी परमेश्वर का सामर्थ था। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में मैं बोला ना कि हमारा परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड है करके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल करते हैं, यानी कि वो जो काम करते हैं और जो भी भगवान है दुनिया के अंदर गॉड्स है वो काम नहीं करते। वो ये परमेश्वर बोलते ना कि इस व्यक्ति यानी कि पौलुस कहते हैं मैं सब पापियों का पापी हूं करके कहता है, उस व्यक्ति को उसने यूज करने लगा। अगर आप कहते हैं कि मैं भी सब पापियों के ऊपर हूं, परमेश्वर आपको भी यूज करने लगेगा। आप बोलते ना आपका छाव लोगों के बाजू से गुजरेगा, परमेश्वर उसको चंगाई देगा। आमीन। अब देखो 13 वचन क्या कहता है। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे ये कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके। अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कोई लोग थे, यहूदी लोग थे, जादू टोना करने वाले थे, झाड़ फूक करने वाले थे। वो लोग आके एक काम करते थे। उस समय पे ये लोग ने यीशु पौलुस को देखा, पौलुस वहां पे यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहा था। अब ये लोग भी वही काम करने के लिए यहाँ पे लग गया था। अब देखो उसके बाद कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। हाँ, अभी यहाँ पे स्कीवा करके एक नाम मनुष्य था, उसके पास 7 बच्चे लोग थे उसके पास। वो लोग भी उसी तरह यहूदी के जो याजक लोग थे उसी की तरह जादू टोना करने में ये लोग भी माहिर थे। अब यहाँ पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस वचन को 15 को। पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानता हूँ और पौलुस को भी पहचानता हूँ, परंतु तुम कौन हो? अब देखो यहाँ पे दुष्ट आत्मा भी बात करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमने देखा परमेश्वर बात करते करके मिरियम के साथ, मूसा के साथ और आरोन के साथ। अब दुष्ट आत्मा भी बात कर रहा है। किसके साथ बात करते हैं? उसके लोगों के साथ जो जादू टोना का काम करता है, उन लोगों के साथ वो बात जरूर करता है। उनको वो आइडिया देते रहते हैं किस तरह से एक आदमी का जिंदगी को बर्बाद करना है, किसका पति को चोरी करना है, किसका बीवी को चोरी करना है, वो सिखाता है। ओके, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बोलते हैं पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानता हूं और पौलुस को भी पहचानता हूं, परंतु तुम कौन है? इसका मतलब तू कौन है बे? जैसा हम लोग कहते हैं ना, तू कौन है बे करके, राइट? तो उस तरह से वो पूछ रहे हैं उसको, शैतान लोग को, तू कौन है करके। वो 7 बच्चे स्किवा का बेटा को पूछा, तुम लोग कौन है? तुम लोग किस खेत की मूली हो? मैं इन लोगों को जानता, तुम लोगों को नहीं जानता है। हाँ, अब देखेंगे आगे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हाँ, दुष्ट आत्मा ने क्या किया? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा था उन पर लपक कर, जो बच्चे लोग थे, स्केवा का बेटे लोग थे, जो लोग आगे यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, उसने पूछा तुम कौन है? और उसने लपक कर उनको ही पकड़ लिया अभी और उनके साथ फाइट किया, उनके साथ जंग लड़ा, उनके साथ मारामारी किया और उनको नंगा करके भगा दिया। किसका स्पीकर चालू है? जरा बंद कर दो प्लीज। उनको नंगा करके क्या किया? भगा दिया। अब यहाँ पे देखो, ये मैं हमेशा बता रहा हूं और बोलते रहते हैं कि जब भी आप लोग, अगर लग रहा है आपको कि आप
आत्मा में बराबर नहीं चल रहे कि दुष्ट आत्मा निकालने मत जाओ। किसी को बोलो मत प्रेम में कि दुष्ट आत्मा को, प्लीज कोई भी अगर चालू है तो स्पीकर बंद करो, बहुत आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, सो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, कि दुष्ट आत्मा को निकालने मत जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप कमजोर है, मत करो, तो उल्टा आपके पास आ जाएगा। आप खुद प्रार्थना करो, प्रभु से सुरक्षित मांगो, मजबूत हो, देन उसके बाद कोशिश करो जाके निकालने के लिए। उससे पहला करो मत, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा, आप प्रभु को आप छोड़ दोगे और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। और 17 में देखेंगे हम क्या कहते हैं। और ये बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए, और उन सब पर भय छा गया। हाँ। और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। हाँ, परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह का नाम की बड़ाई हो गई। क्यों? वहां पे लोग सब जाना। ओके, कैसा लोग जाना कि इस व्यक्ति को तो दुष्ट आत्मा ने जो धुलाई किया, उसका पूरा कपड़ा को फाड़ फाड़ के भगा दिया, उसको मार के उन लोगों को। और परमेश्वर ने यहाँ पे काम किया, परमेश्वर का महिमा। एक कहानी बता रहा हूं मैं। एक पति पत्नी थे और उसका बीवी मॉडल थी। मॉडल बोलिएगा तो आप सबको पता है मॉडल कैसा होता है, बड़ा अच्छा सा पतला सा स्लिम एकदम से ना। बहुत पति को थोड़ा दिन के बाद में पति को लगा कि मेरा बीवी थोड़ा मोटा होना है करके वो प्रार्थना करने लगा प्रभु से, प्रभु मेरे प्रार्थना को तो मेरे को जवाब दे, मेरा बीवी बहुत पतली सी है, मेरे को थोड़ा मोटा चाहिए करके। अभी मोटा अभी दिया उसको, तो प्रभु ने थोड़ा अच्छा बड़ा मोटा प्रार्थना सुना प्रभु ने, और उसका बीवी मोटी हो गई। अब वो वापस प्रार्थना करते प्रभु से, पूछते प्रभु इतना नहीं मोटी चाहिए मुझे, मैं तो थोड़ा से मांगा था। ओके, ध्यान में रखना, जो भी कोई है, मैंने थोड़ा से मांगा था। अगर सोचो आप मेरे साथ अभी सुन रहे हो, अगर सोचो आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर से कि आपको 10 चीज के लिए आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर निश्चय 100 चीज देगा आपको। ठीक है, 100 चीज देगा। अगर सोचो आप 1 मिलियन के लिए आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर 100 मिलियन देगा। मगर हमें जानना बहुत जरूरी है मेरे बहन मेरे भाई, हम क्या प्रार्थना करते हैं। ठीक है, किस तरीका से हम प्रार्थना करते हैं, हमें जानना बहुत जरूरी है, हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे हमारे लिए नुकसान ही नुकसान होगा। मैं प्रार्थना करता हूं, हमेशा करता हूं, ताकि आप लोग सब जन बढ़े, अभिषेक से बढ़े सब जन। जैसा आज सुबह भी मैंने प्रार्थना किया, कल रात को भी हमने किया, हर टाइम हम करते हैं, आप सब जन अभिषेक से बढ़ते रहे। अभिषेक से यानी कि परमेश्वर के साथ बोलते ना, हमारा रिश्ता और करीब और अच्छा बढ़ते जाए। हमारा परमेश्वर के साथ बोलते ना कि कोई लेन देन बोले तो सही तरीका से लेन देन होना है। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पहला हम बात करना है और उसके बाद हमको सुनना है परमेश्वर क्या हमसे बातें करते करके। ठीक है, क्या बातें करते करके, इस बात को हम सब जन समझने का कोशिश करना है। हालेलुया, इस बात को हम सब जन समझने का कोशिश करना है। और एक कहानी बता के मैं खत्म करना चाहता हूँ। एक एक भाई था, परमेश्वर के पास वो गया और प्रार्थना करने लगा, बराबर ध्यान से विनती करने लगा, क्वेश्चन करने लगा। विनती मीन्स क्वेश्चन करने लगा परमेश्वर से। और परमेश्वर ने उसको बोला कि ए प्रभु, मेरे पास कुछ प्रश्न है। उसने परमेश्वर ने जवाब दिया, बोला ओके बोल क्या है करके। जैसा आप कभी कभी मुझे पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ ना आपको, बोलो करके। तो उसी तरह बोलते आज का दिन मेरे साथ इतने क्यों समस्या हुआ करके। परमेश्वर पूछ रहे क्या मतलब है तेरा। बोला आज सुबह जब जैसा मैंने उठा, उसने सुबह सुबह उठा, सबसे पहली बात उसने बोला कि आज मेरे को लेट हो गया और काम पे जाने के लिए। अब वो घर से जल्दी सब फटाफट काम करके अपना निकलने के समय भी देरी हो गया उसको। और
जब कार चालू करता है, जब कार चालू नहीं होगा उसका, ओके। और परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, ओके, धीरे से, शांति से। फिर लंच के समय पे किसी ने उसको खाना बनाया, वो खाना लेट हो गया, यानी कि पहला बनाया था खाना बराबर नहीं था, दूसरा वापस बनते बनते लेट हो गया, तो उसको लेट गया। फिर उसके बाद घर पे आने के समय पे उसको फोन में बात करना था अर्जेंट, और फोन भी बंद हो गया। परमेश्वर ने बोला ठीक है, धीरे से स्माइल दिया परमेश्वर ने उसको। फिर उसके बाद में जब वो घर पहुंचने के बाद में अपने मसाज का मशीन में वो पैर रख के रिलैक्स करने का समय पे था, वो मशीन भी बंद हो गया। तो भैया के बोलने लगा, आज ही क्यों ये सब चीज मेरे साथ हुआ, इतने चीज मेरे साथ हुआ क्यों? परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, ओके, शांति से, प्यार से। परमेश्वर ने उसको बोला तेरा सब कंप्लेंट हो गया? बोला हाँ, क्वेश्चन सब हो गया, कंप्लेंट नहीं, क्षमा करना, क्वेश्चन हो गया करके। अभी परमेश्वर उसको जवाब दे रहे, बोलते हैं तेरे साथ बिस्तर में मौत का आत्मा, एंजल वहां पे था, और मैंने मेरा स्वर्गदूत को भेजा, और मेरा स्वर्गदूत ने तेरे को उधर सुलाया बिस्तर पे, ठीक है, मेरा स्वर्गदूत ने तेरे को बिस्तर पे सुलाया, और मेरा स्वर्गदूत उस मौत के स्वर्गदूत के साथ लड़ रहा था, तो इसके लिए तुझे उठाया नहीं, तू आराम से सो रहा था सुबह का समय पे, ठीक है। दूसरी बात, अब परमेश्वर बता रहा है उसको कि जब तू गाड़ी तेरा क्यों नहीं चालू हुआ, बोलते तेरे आगे उसी रोड में उसी समय पे, तू निकलने के समय पे एक शराब भी वो गाड़ी लेकर वहां से जा रहा था, तेरे पीछे से आ रहा था, वो तेरे को टोकने वाला था, तो इसके लिए तेरा गाड़ी को मैंने बंद किया, चालू नहीं हो रहा था, ओके। उसके बाद में बोलते तेरा फोन, सॉरी, सैंडविच के बारे में, एक सेकेंड, सैंडविच के बारे में बोलते सैंडविच क्यों खराब था मालूम है? सैंडविच का अंदर जो भी मसाला था उसके अंदर लोग खा के वो बीमार गिर गया, इसके लिए वो खाना फूड पॉइजन हो गया था, इसके लिए वो खाना को साइड में रखा, बनने के लिए समय लगा, ठीक है। फिर उसके बाद फोन के बारे में, फोन क्यों बंद पड़ा करके परमेश्वर उसको बता रहा है। बोलते कोई एक व्यक्ति तुझे फोन करने वाला था, वो तुझे गाली देने वाला था, तुझे श्राप देने वाला था, इस कारण के लिए तेरा फोन का चार्ज मैंने जल्दी से खत्म कर दिया, ओके। उसके बाद फुट मसाज के बारे में बोलते हैं फुट मसाज शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो जब भी पानी उसके अंदर डालता था तू भी मरता था, और घर में पूरा लाइट चले जाता था, तो इसके लिए मैंने वो मशीन को खराब कर दिया था। अब ये बात आप और मैं क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? वो भाई वहां पे आंखों से उसका पानी निकला और रोने लगा, प्रभु मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज आप कर रहे हैं, आपके साथ आज जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ धीरे से मिल रहा है आपको, तुरंत नहीं मिल रहा है, प्रभु का धन्यवाद करो, परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। और परमेश्वर ने उस मनुष्य ने उसको जब परमेश्वर को जवाब दिया, बोला परमेश्वर आप मेरे साथ हमेशा रहना। परमेश्वर एक ही बात बोला, भरोसा रख मुझ पर। क्या बोला परमेश्वर ने? मुझ पर भरोसा रख। और जब तक तू मेरे पर भरोसा रखता है उस समय पे सॉरी, जब तक मेरे पे भरोसा रखता है मैं तेरे साथ बड़े बड़े काम करूंगा। काम धीरे लेट हो रहा है, चिंता नहीं करो मेरे बहन, आपके साथ बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं वचन 19 में, देखो 18 में देखो क्या कहते हैं। और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतारों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया, हाँ। और प्रकट किया। 19 और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां एक एक टूटी करके सबके सामने जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया जो 50,000 रुपए की निकली। हाँ, उस समय पे लोग देखा
प्रेरित के काम में मैं हूं अभी, लोग ने देखा और कबूल किया कि परमेश्वर यहाँ पे काम कर रहे करके। और वहां पे जो जादू टोना का जो बुक था, ब्लैक मैजिक का बुक था, वो लोग जो बुक को लेके पढ़ के प्रैक्टिस कर रहा था, और उस किताब को लेकर आके सभी जन ने उसको जला दिया, और उसका कीमत 50,000 सिल्वर कॉइन की तरह बोलते हैं, 50,000 पीसेस ऑफ सिल्वर था बोलते हैं। उस समय का पैसे की बात कर रहे हैं, तो इतना कीमत था उसका। 20 वचन देखो क्या कहते हैं, यो प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया हाँ। और प्रबल होता गया। हाँ, परमेश्वर का वचन बढ़ता गया, परमेश्वर का नाम बढ़ते गया, परमेश्वर बोलते ना महिमा पाते गया। आमीन। आज आप और हम क्या करना है? हमें परमेश्वर का महिमा करते रहना है। हमारा परमेश्वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गॉड है भाई, हमारा परमेश्वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गॉड है। जो भी आज मेरे साथ वहां पे जुड़ा हुआ है जूम में और ऑनलाइन में, परमेश्वर आप सबको आशीष करना चाहते हैं। क्या परमेश्वर पे आप ऊपर आप विश्वास करते हैं? आज हमारे भारत देश में मैं जानता हूं आप भी बहुत से लोग तकलीफ में हैं, बट परमेश्वर चमत्कार करना चाहते हैं। Amen. 1 साल होने आ रहा है, अभी तक परमेश्वर चमत्कार नहीं कर रहा है, बट करना चाहते हैं वो। आज विश्वास करो मेरे भाई, परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सबके लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो भी आज मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है प्रभु जी। हर एक भाई, हर एक बहन जो सुन रहे वचन को, उन सबको छू ले पिता, उन सबको आशीष से भर दे, आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर, सामर्थ से भर पिता परमेश्वर, ताकि आपका महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह। थैंक यू।